अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अयूब और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, जिसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं एडिशन का। और इसी के अंदर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर प्रॉपरली। तो हमें पता है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, तो एक्स वाई प्लेन एक्चुअली में दो लाइंस पर डिपेंड कर रहा होता है। ये जो मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन और इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन के राइट साइड पर होता है हमारे पास एक्स पॉजिटिव, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसको कहते हैं एक्स नेगेटिव। इसी तरह ये हमारे पास वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव है। खैर, और ये इनका एक जिस पॉइंट से ये दोनों क्रॉस कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ओ। तो लेट्स सपोज हेड टू टेल रूल के लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक यूँ समझें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए और इसी के साथ एक और वेक्टर है बी। ये हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं, ए और बी दो वेक्टर हैं। तो ए और बी के वेक्टर की एडिशन के लिए, वेक्टर एडिशन के लिए हम इनकी जो पहले वेक्टर है ए, इसकी टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला देंगे। क्या बोला मैंने कि पहला वेक्टर जो ए है इसकी टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से मिला देना और इसको एक नाम दे देना आर वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर एडिशन है बाय हेड टू टेल रूल मेथड। वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर एडिशन। अगर हम इसको वैसे रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको हमने ओ का नाम दिया है और इसी पॉइंट को हम नाम देंगे ए बी, ओ ए बी, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। तो जो आर वेक्टर है ओ ए है हमारे पास, वो सम है किसका, ओ बी प्लस ए बी लाइन का। ओ ए लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आर वेक्टर को, इसको हमने रिजल्टेंट कहा है। ओ बी वेक्टर, ओ बी जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है ए वेक्टर को। इसी तरह ए बी है या बी ए, कुछ भी आप कह सकते हो, तो वो हमारे पास क्या है जी, बी वेक्टर। तो आर मीन रिजल्टेंट वेक्टर वो सम है ए प्लस बी का। ये हमारे पास ये जो डायग्राम है ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर है, जिसका दूसरा नाम हेड टू टेल रूल मेथड है, और ये हमारे पास वैसे रिटन फॉर्म में है। अगर हमारे पास वेक्टर जो हैं उनकी जगह चेंज हो जाए, ये हमारे पास वेक्टर ये कुछ इस शेप में हो, तो मीन्स कि ये हमारे पास ए वेक्टर हो, ये हमारे पास बी वेक्टर हो, तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास बी वेक्टर और ये हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट कर देंगे जी, यहाँ से आर रिजल्टेंट से। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आएगा आर इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर। अब इन दोनों इक्वेशन से, ये इस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से एक बात क्लियर हुई कि इनकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उनका जो रिज़ल्ट है वो आर है। मीन्स अगर ये दोनों ही साइड्स में लेफ़्ट हैंड साइड पे आर है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। यानी यहाँ से क्लियर हुआ ये कौन सी प्रॉपर्टी है मैथ्स में, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ से हमें पता चला कि वेक्टर जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ
को ओबे करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ये इक्वेशंस हमें बताती है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मीन्स वेक्टर्स की पोजीशन चेंज करने से रिजल्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एसोसिएटिव लॉ में मोस्टली जो है वो 3 क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं, तो इट मीन्स हमारे पास भी 3 वेक्टर्स होने चाहिए। कितने वेक्टर्स होने चाहिए? 3 वेक्टर। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और उसी के साथ हमने एक और वेक्टर रखा है, उसका नाम है जी बी वेक्टर, और उसी के साथ हमने एक और वेक्टर रखा है जिसका नाम है जी सी वेक्टर। ठीक है, अभी लेट्स सपोज कि जस्ट हमारे पास, अगर हमारे पास ये सी वेक्टर ना हो तो ए और बी की जो एडिशन होगी वो हम कुछ इस शेप में करते होते हैं। ये हम ऑलरेडी कम्यूटेटिव लॉ में पढ़ के आए हैं। तो उसका नाम है जी आर रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि सम है ए प्लस बी का। ऐसे ही है, मतलब ए और बी को हमने सम किया है तो वो हमारे पास लाइन है ए बी, ए प्लस बी। इसी तरह अगर हमारे पास ए वेक्टर ना हो, जस्ट बी और सी हो, तो उनको भी हम इस तरह से कुछ ऐड कर सकते हैं, उसका नाम होगा जी बी प्लस सी वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर एडिशन हो गई। अब हमने क्या करना है कि इनको जो है एक लाइन से, इन सब को अगर हमने इन सब को ऐड करना है तो हम पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देंगे और इसको हम नाम देंगे आर वेक्टर। ठीक है, अब आप इन पॉइंट्स को नाम दें। इन पॉइंट्स के नाम होंगे हमारे पास ओ पी क्यू आर, ये हमारे पास पॉइंट्स के नाम हैं। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ इस शेप में है कि ओ आर जो है, ओ आर वो सम है ओ पी प्लस पी आर का। अब ओ आर जो है वो सम है ओ पी प्लस पी आर का, क्योंकि ये भी तो एक रिजल्टेंट बन रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ओ आर हमारे पास आर वेक्टर है, ओ पी जो है वो हमारे पास ए वेक्टर है। ओ पी क्या है हमारे पास? ए वेक्टर। अब पी आर देखते हैं। पी आर, ये आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, तो पी आर एक्चुअली बी प्लस सी का सम है, बी प्लस सी का सम है, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सिमिलरली हमारे पास अब इन दो वेक्टर्स का सम देखते हैं। इन दो वेक्टर्स के लिए अगेन हमारे पास ओ आर होगा, ओ आर जो कि इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब इनकी वैल्यूज़ को देखें तो ओ आर अगेन हमारे पास आर वेक्टर है, ओ क्यू जो है, ओ क्यू ये लाइन आप देख लें, ये ब्लैक वाली, तो वो हमने ऑलरेडी की हुई थी ए प्लस बी प्लस क्यू आर को हमने साथ में सम करना है, तो हमारे पास सी वेक्टर है। अब आप देखें कि इन दोनों इक्वेशंस में जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी इक्वल होंगी, तो वो हमारे पास इक्वेशन इंप्लाई करेगी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। अब आप देखें कि ये इस इक्वेशन से ये ज़ाहिर होता है, ये एक्चुअली में मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ है, एडिशन है, लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर वेक्टर ज़रूर होते हैं, तो इसको हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ से हमें पता चला है कि वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे कर रहा है और उसी के साथ साथ एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे कर रहा है, यानी इसको भी फॉलो कर रहा है। अब हम लास्ट में देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तब क्या होगा। अब आप सिंपली याद रखिएगा कि किसी भी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव नंबर से, किसी भी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव नंबर से, देन उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? मैग्नीट्यूड अनक्रीजेस। मैग्नीट्यूड क्या करेगी? अनक्रीज कर जाएगी, क्योंकि
पॉजिटिव नंबर है ना, नंबर मीन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि नंबर मैग्नीट्यूड होती है, तो नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी और उसकी डायरेक्शन में नो चेंज आएगा, नो चेंज इन डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर के साथ, देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो तो इंक्रीज करेगी, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, मींस चेंज इन डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन कौन सी होगी, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो वो उसकी डायरेक्शन अगर इस तरफ है पहले तो बाद में इस तरफ हो जाएगी, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसी तरह डिवीजन है कि किसी भी वेक्टर को आप डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली सेम वही रूल होगा कि उसकी मैग्नीट्यूड में कमी आएगी, और अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्शन वही रहेगी, और अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन।